तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मेरे एंजाइटी में, ठीक है, जब मेरे साथ एंजाइटी हुई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से मतलब मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और मतलब होपलेस हो गया था कि मतलब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा या कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, मुझे शायद ज़िंदगी ऐसी ही बितानी होगी और अगर मैं रिकवर हो भी गया, तो इस प्रॉब्लम को जो है मुझे लाइफ़ टाइम तलक झेलना होगा या इसे फ़ेस करते रहना होगा या इसे मेंटेन करते रखना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँ, ताकि जो-जो मेरे साथ एंग्ज़ायटी में हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किए, क्या-क्या मेरे साथ हुए, ठीक है? मतलब प्रॉब्लम्स हुई और कैसे अपसाइड डाउन मेरे लाइफ में आई, सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो एंड तलक बने रहना और सारी चीज़ें जो है आप खुद भी रिलेट करोगे कि एंग्ज़ायटी में जब कोई आ जाता है तो उसे क्या-क्या प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ सकता है और अगर वो इस प्रॉब्लम को जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर वो सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप कोई भी अगर सवाल मुझसे पूछते हो तो उसका भी जवाब मैं आपको दे दूँगा। बस मुझे कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एंग्ज़ायटी में जब मुझे एंग्ज़ायटी हुई थी, तब ऐसा था कि मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं कब इससे बाहर निकल भी पाऊँगा। क्योंकि डे टू डे लाइफ़ मेरी ऐसी हो रही थी कि मतलब न नर्क से भी बदतर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं जी रहा हूँ, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब ऐसा मान लो दोस्तों कि सब लोग हँस रहे हैं मेरे सामने, ठीक है? सब लोग हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और लाइफ़ में अपनी आगे बढ़ रहे हैं, बट लेकिन मैं वहीं पर फँसा हुआ हूँ। मेरी मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों नहीं एन्जॉय कर पा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं हँस पा रहा हूँ? या मैं क्यों नहीं घर से बाहर फ्रीली निकल पा रहा हूँ, जैसे मैं पहले निकला करता था? क्योंकि पहले ऐसा था कि दोस्तों मेरे लाइफ़ में कोई टेंशन ही नहीं थी। मैंने किसी चीज़ का स्ट्रेस भी नहीं लिया था। तो मुझे एंग्ज़ायटी कैसे हो सकती है? तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर आप लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सडनली अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक नॉर्मल इंसान उसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने इस प्रॉब्लम को ज़िंदगी में कभी फेस ही नहीं किया है। उसने कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लिया है, कभी उसने मतलब लोगों की मदद ही की है, हमेशा खुश रहता है, लोगों को हँसाता है, बट फिर उसे ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है ना? तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं भी ये सारी चीज़ें सोच रहा था और प्लस मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कंपैरिज़न करने लग गया था लोगों की लाइफ़ से खुद की लाइफ़ को। जैसे कि मैं किसी को देखता था, यार वो उसके पास कुछ है भी नहीं, फिर भी वो अपनी लाइफ़ में कितना खुश है। मैं क्यों नहीं खुश हो पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक वक़्त ऐसा था जब मुझे एंग्ज़ायटी जब स्टार्ट हुई थी 29th ऑफ नवंबर को, ठीक है? नवंबर को हुई थी 2020 में। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम मुझे जब शुरू हुई थी, लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि क्रिसमस का एक टाइम आया था दिसंबर में, क्योंकि 29 नवंबर को तो मेरी एंग्ज़ायटी शुरू हो गई थी। बट 31st दिसंबर या 25th दिसंबर बोल लो आप क्रिसमस के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब हम लोगों का घर जो है वन प्लस है। तो मैं ऊपर बालकनी में खड़े होकर नीचे देख रहा था कि सभी लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं और मैं ऊपर से बस देखे जा रहा हूँ उन लोगों को। मेरा मन कर रहा है जाने का, बट मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ एन्जॉय करने के लिए या उन लोगों के साथ घुल-मिलने के लिए। क्योंकि ऐसे मोमेंट पे मैं बस खुद को अकेला जो है रूम के अंदर बंद कर कर रख लिया था। मैं मतलब सोशल से मतलब जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, ठीक है? मतलब सारी चीज़ें जो हँसना-खेलना होता है, एन्जॉयमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ से जो है वो जा चुकी थी। और एक वक़्त ऐसा आ गया था ना कि मैं अपने बाल पकड़कर नोचता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। क्योंकि ये डर मुझे बहुत बना रहता था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा या धीरे-धीरे मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। या कई-कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं, मेरे वेट लॉस हो रहे हैं या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हुई है जैसे कि कैंसर या एचआईवी वग़ैरह, तो जिसकी वज़ह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारे डर भी मुझे सताते थे और हर वक़्त सताते थे। ठीक है? जिसकी वजह से मतलब ये मुझे समझ में आ चुका था कि शायद मुझे कैंसर ही हो गया है, ठीक है?
तो मैं वो चीज़ देख रहा हूँ और मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, मेरे सारे सिम्पटम्स उस पे मैच कर रहे थे। तो मेरे अंदर वो एक डर सा बैठ गया था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। तो मैं कैंसर वाली वीडियोज़ देखने लगा कि उसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या होता है। तो सब कुछ मेरे माइंड में जो है वो कैप्चर करने लग गई, जिसकी वजह से मेरी एंग्ज़ायटी और ज़्यादा डेवलप होने लग गई। हालाँकि बात तो कुछ और ही थी, बट एक वक़्त ऐसा भी आया था कि मैं भगवान को ये भी कहता था दोस्तों कि मतलब इतना तड़पाने से अच्छा है कि आप मुझे मार ही दो। क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जहाँ पर मैं खुलकर नहीं जी पा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं खाना खाना जो है, खाना भी अगर खा रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के खा रहा हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए। साँस भी ले रहा हूँ तो साँस खींच-खींच कर ले रहा हूँ, तो ऐसी ज़िंदगी कौन जो है पसंद करेगा? तो उस वक़्त मेरी कुछ ऐसी मेंटालिटी हो गई थी कि मैं भगवान को सच में वाक़ई में बोलता था कि इतना तड़पाने से अच्छा है कि आप मुझे एक ही टाइम पे मार दो। क्यों इतना तड़पा रहे हो? है ना? तो ये सारी चीज़ें होती ही है, सभी के साथ होती है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मोमेंट पे आपके बॉडी में भी एनर्जी लेवल पूरी तरीके से डाउन हो सकती है। जैसे कि उठने का मन नहीं करना, कोई काम करने का मन नहीं करना, लेटा हूँ तो लेटा रहूँ, बैठा हूँ तो बैठा रहूँ, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, ना अपने दोस्तों से मिल पा रहे हो, ना आप अपने फैमिली से ठीक से किसी से बात कर पा रहे हो। हाँ, दिखाने के लिए तो आप बिल्कुल फेस पे एक स्माइल ज़रूर दे रहे हो। उन लोगों को लग रहा है कि आप खुश हो, बट आप खुद जानते हो कि वो हँसी सिर्फ़ एक मतलब एक झूठी हँसी है। अंदर से आप कितना तड़प रहे हो, अंदर से कितना आप तरस रहे हो ऐसी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती ही है दोस्तों। और कई-कई बारी तो मैं इतना टूट चुका था कि मतलब मैं कभी-कभी अपने फैमिली मेंबर्स को ये भी बोला करता था कि बस अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, है ना? क्योंकि मैं कभी भी मर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया था दोस्तों, मेरी खुद की लाइफ़ मतलब मेरी लाइफ़ के ऊपर मेरी कॉन्फिडेंट लेवल पूरी टूट चुकी थी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये मैं हूँ। मैं ऐसा था ही नहीं। मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं की, यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कि एंग्ज़ायटी क्या होती है। एक छोटी-सी इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। एक मेरा फ्रेंड था, मैंने एक कुछ वीडियो में शेयर भी किया है, बट मैं फिर से एक बार शेयर करना चाहता हूँ कि जब मुझे एंग्ज़ायटी वगैरह कुछ नहीं थी, तब मेरा एक फ्रेंड था विवेक करके, ठीक है? उसने जो है मतलब वो बेचारा बहुत टाइम से डिप्रेशन में था, अ, और डिप्रेशन के कारण उसने जो है सुसाइड कर ली। अब मैंने उसे खूब गालियाँ दी, सच बता रहा हूँ। मैंने उसे खूब खूब गालियाँ दी कि यार एक डिप्रेशन की वजह से कौन क्यों मर जाएगा, क्यों मरा, वो कायर है, ये है, वो है, मैंने बहुत बतंगड़ बना दी उस डिप्रेशन की बात पर। पर होता है ना दोस्तों कि जब तक हमारे ऊपर नहीं होता है तो वो हम समझ ही नहीं पाते। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मुझे डिप्रेशन हुई ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी ख़त्म है। मतलब कोई अपना है ही नहीं। सब पराये हैं, कोई अपना नहीं है, कोई हमें नहीं समझ रहा है। यहाँ तक कि हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, कोई हमारे जो हम सोच रहे हैं उसकी कदर नहीं कर रहा है, जो हम बता रहे हैं उसकी कोई कदर नहीं कर रहा है। हम घर में बता-बता कर ये परेशान हो जाते हैं कि हाँ, सच में दिक्कत हो रही है। हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से ज़िंदगी जिए, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहे। मैं भी खुद चाहता हूँ, हर ऐसा कौन है जो अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। सब लोग अपनी लाइफ़ में खुश रहना चाहते हैं, अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं, है ना? घूमना चाहते हैं। तो सभी लोग ये चीज़ करना चाहते हैं, तो मैं भी वही चीज़ कर रहा था। बट लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। ना कोई समझ पा रहा था, ना कोई मेरी प्रॉब्लम को लाइक देख पा रहा था, ना कोई मतलब सपोर्ट भी कर पा रहा था मुझे, कोई सपोर्ट नहीं था मुझे। और सच में बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आज जो रिकवर हुआ हूँ ना, सच बता रहा हूँ, यहाँ पर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। मैं खुद से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला हूँ। क्योंकि एक वक़्त ऐसा आ गया था मेरी लाइफ़ में कि बस कब मरूँगा मुझे खुद खुद नहीं इस चीज़ का गारंटी था कि मेरी लाइफ़ कब ख़त्म हो जाएगी या ऊपर वाला कब मुझे मार देगा। ये मुझे बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी। तो बात ऐसी है कि ये सारी मेहनत, ये सारे जितने भी कुछ चीज़ें मैंने की है, ये मैंने खुद के दम से की है। और एक विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान इतनी बुरी तरीके से मेरी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। मैंने तो यहाँ तक कि बेगस लोगों की मदद की है, मैंने सभी लोगों की मदद की है, हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है। कभी मतलब कोई उदास भी अगर मेरे फ्रेंड मेरे पास आता था तो मैं उसे हँसाने की कोशिश करता था, मैं ऐसे टाइप का बंदा था।
तो मेरे साथ ऐसा कैसा हो सकता है ना? तो ये चीज़ सोचकर, एक भरोसा रखकर, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ही जानता हूँ कि वो 1 से डेढ़ साल मैंने कैसे फेस किए। वो इतने डेंजरस थे कि मतलब यूँ मान लो कि वो 1 से डेढ़ साल मैं नर्क में ही था, जहाँ कोई लाइट्स नहीं थी, सिर्फ़ अंधेरा और अंधेरा ही था। जहाँ पर सिर्फ़ मैं हूँ, मेरी परछाई है और सिर्फ़ मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरे पूरे सिम्पटम्स हैं, जिससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। डे टू डे लाइफ़ मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बता रहे हो, या जब मैं भी खुद बताया करता था, तो वो लोग बिलीव नहीं करते थे, वो लोग मजाक ही उड़ाते थे मेरा भी, ठीक है। बट बात ऐसी है ना, मैं भी किसी का मजाक उड़ाकर जो है इस प्रॉब्लम में फंस चुका था। तब जब मेरे साथ हुई, तब मुझे ये प्रॉब्लम के बारे में पता चली, क्योंकि ना मैं एंजाइटी के बारे में जानता था। चलो, डिप्रेशन तो एक कॉमन वर्ड है, ये हर कोई जानता है, बट लेकिन ये जो एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, हेल्थ एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ठीक है, ब्रेन फॉग, ये सारी चीज़ें से तो मैं पूरी तरीके से बेखबर था। मैं तो जानता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या है। जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो जब मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाते थे और डॉक्टर जब मुझे बोलता था कि आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एंजाइटी हुई है। चलो, मुझे ठीक है, एंजाइटी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद डॉक्टर कुछ मिस्ड कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे अंदर है जो डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे हैं। कोई तो ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर मुझे ख़त्म करती जा रही है, या मेरे दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सीटी स्कैन में नहीं आया है, एमआरआई में नहीं आया है, जिसकी वजह से वो एक छोटी प्रॉब्लम मेरी जान ले सकती है कभी भी। तो मुझे ये भी एक डर बना रहता था मेरे माइंड के अंदर। होता क्यों था ऐसा दोस्तों कि जब हमें ऐसा लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा है, या शायद डॉक्टर इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि हम खुद से डायग्नोस करना शुरू कर देते हैं, खुद से खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरे नज़रिए में ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट पे हमारा ये मेंटल स्टेज ही ऐसा हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम खुद ठीक हो जाए, हम खुद बाहर निकलें, है ना? तो इसीलिए हम वो कोशिश करते हैं। बट लेकिन ये कोशिश हमारी गलत होती है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो कोशिश आप कर रहे हो, जो सर्च कर रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ने का कारण, आपकी हेल्थ एंग्ज़ायटी बढ़ने का कारण, आपके डीपीडीआर बढ़ने का कारण, आपके ब्रेन फॉग बढ़ने का कारण। क्योंकि जब आप नई-नई चीज़ों के बारे में सुन लेते हो ना, तो आपकी माइंड वो चीज़ कैप्चर कर लेती है। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी दोस्तों, ये काफ़ी लोगों के साथ होता था, पता नहीं, बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जो प्रॉब्लम के बारे में मैं सोचता था, अगले दिन मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। ये काफ़ी लोगों के साथ होता होगा। अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपके साथ ऐसा फेस आपने किया हो तो। कि मतलब अगर हम कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ बीतने लग जाती है, हमारे साथ होने लग जाती है। तो तब हमें समझ में आता है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो चीज़ हो रही है, बट लेकिन कितना हम पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हम छोटी सी एक नेगेटिव थॉट्स भी, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढ ले, तो हमारी माइंड उसको पकड़ कर रखती है और वो हमारे साथ होने भी लग जाती है कई कई बारी। तो पॉजिटिव हम इतना सोचते हैं तो पॉजिटिव क्यों नहीं होती? तो अगर ये आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है? तो देखिए, एक चीज़ मैंने जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई है, अगर ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप एंग्ज़ायटी में हो, तो ये सारी चीज़ें होना बहुत कॉमन है। और अगर हो रही है तो प्लीज़ इसके पीछे कुछ काम कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही रहा, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जब 1 साल को मुझे 1 साल से एंग्ज़ायटी को रिकवर करने में तकरीबन 6 से 8 महीने लगे, तो दोस्तों, जो लोग 8 साल से, 3 साल से या 5 साल से सफ़र कर रहे हैं, वो लोगों को ये नहीं पता कि वो धीरे-धीरे और डेवलप होगी। ये एक ऐसी लूप है कि प्रॉब्लम होगी, फिर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर ठीक हो जाती है। तो वो एक लूप में, वो एक लाइफ़ में फँस जाते हैं, खुलकर नहीं जी पाते। ठीक है? तो आज मुझे तकरीबन, देखिए, मैंने पूरी तरीके से नेचुरली ठीक किया है खुद को, 100% नेचुरली, क्योंकि मैंने उस वक़्त कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं ली, ठीक है? कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं ली। हालाँकि मैं जब गैस्ट्रिक डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मुझे कुछ एंटी डिप्रेसेंट दिए थे, मैंने वो नहीं खाए। जब मैंने वो सर्च किया गूगल पे सप्लीमेंट्स के बारे में, तो तब मुझे जाकर पता चला कि डॉक्टर ने मुझे एंटी डिप्रेसेंट दिए। तो मैंने वो एंटी डिप्रेसेंट नहीं लिए दोस्तों।
और मैंने जो भी खुद के ऊपर काम किया है वो 100% नेचुरली ही काम किया है। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं कट या एडिट कर कर नहीं डालता। मैं वन स्ट्रोक में ही बनाता हूँ। क्यों बना पाता हूँ? क्योंकि वो सारी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो सारी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप वो चीज़ से रिलेट करें, आपको मोटिवेशन मिले और आप ये चीज़ ना सोचें कि ये आपके साथ ही हो रहा है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही इस चीज़ में फंसा हुआ हूँ। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता, है ना? तो ये चीज़ भी आप सोचते होंगे, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का कारण बस यही है कि दोस्तों आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इससे डरिए नहीं, लड़िए, अच्छे से लड़िए, इसके ऊपर काम कीजिए और कंटिन्यूअसली काम कीजिए, ठीक है? कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे प्रॉब्लम में, ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि ये वीडियो से आप खुद को रिलेट कर पाए होंगे। अगर रिलेट कर पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।